सुप्रभात विद्यार्थियों, पुनः मैं आपके समक्ष केशवदास के उपरांत बिहारी लाल की चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमने संपूर्ण केशवदास पढ़ा, बिहारी के कुछ पद पढ़े। अब पुनः बिहारी की चर्चा कर रहे हैं। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है, किंतु बिहारी का भक्त हृदय कभी कभी हमारे सामने मुखरित हुआ है और उनकी सतसई में हमें भक्ति संबंधी पद भी उजागर हुए हैं, दृष्टिगत हुए हैं। भक्ति से संबंधित एक जो दोहा है वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ और उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष बताऊंगी। पहले उसका वाचन कर रही हूँ। शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, इहि बानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। बिहारी इस दोहे में ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इसका संदर्भ बताती हूँ। संदर्भ, ये दोहा बिहारी द्वारा रचित है, बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, ईश्वरीय उपासना से संबंधित पद है। बिहारी का भक्त हृदय इसमें मुक्त कंठ से ईश्वर को पुकार रहा है। व्याख्या, शीश मुकुट, सिर पर मुकुट, शीश का तात्पर्य सर, मस्तक पर मुकुट, कटी काछनी, कमर में तगड़ी, कर मुरली, कर का मतलब है हाथ में मुरली, उर्माल हृदय में माला। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक, बानक कहते हैं वेश को, छवि को, मोह मन बसो, मेरे मन में निवास करो। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरे मन में निवास करो। बसो बिहारी लाल, मैं बिहारी लाल के हृदय में आप इसी रूप में निवास करो। किस रूप में निवास करो? वह रूप उन्होंने बताया है। शीश मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। आपके हृदय में माला हो, हाथों में मुरली हो, हृदय पे माला हो, सिर पर मुकुट हो, आपकी ऐसी छवि हो और आप इसी छवि के साथ हमेशा मेरे हृदय में निवास करें, यह कामना बिहारी कर रहे हैं। और मैं इसका जो विशेषता है वो आपको बता रही हूँ। इस दोहे की विशेषताएं हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, दोहे की भाषा माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा है, ईश्वर उपासना से संबंधित पद है। यहाँ पर बिहारी का भक्त हृदय उभर कर आया है। इससे आगे के दोहे की व्याख्या मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पहले दोहे का वाचन कर रही हूँ। छिनको चलती ठठुकती, छिनको भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखती, घटा बिज्जू छटासी नारी। यहाँ पर संदर्भ है, बिहारी सतसई से उद्धृत है ये पद, बिहारी इसके रचनाकार हैं। प्रसंग, नायिका का क्रीड़ामय चित्रण, उसकी जो अटखेलियां हैं, उसकी जो भंगिमाएं हैं, उसका चित्रण यहाँ पर हुआ है। व्याख्या, छिनको चलती, छिनको का तात्पर्य शब्दार्थ है क्षण भर में चलती है। ठिठकू, छिनको चलती, क्षण भर में चलती है। ठटुकती, छिनको क्षण भर में ठहर जाती है। भुज प्रीतम गलडारी, कभी प्रियतम के, भुज, भुज कहते हैं भुजाओं को, प्रीतम प्रिय के, गलडारी गले में अपनी भुजाएं डाल देती हैं। चढ़ी अटा देखती घटा, अटा पर चढ़ी हुई, ऊंचे स्थान पर चढ़ी हुई घटा को देख रही है। बिज्जू छटासी नारी, वह नायिका स्वयं ही बिजली की सी छटासी है। यहाँ पर बिहारी ने कहा है जब क्षण क्षण में उसकी भंगिमाएं परिवर्तित हो रही है तो बिजली की सी छटा उस नारी में है। वो क्षण भर में चलती है, क्षण भर में ठहर जाती है, क्षण भर में अपने प्रियतम के गले में बाहें डाल देती है। ऐसी नायिका अटारी पर चढ़कर घटा को देख रही है। उसका जो सौंदर्य है वो बिजली की भांति झलकित होता है, झलकता है। विशेषता इस पद की, ये इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा है। और इससे आगे का जो पद है
मैं उसका वाचन कर रही हूँ आपके सामने। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहो करे भोनू हसे, देन कहे नटी जाए। संदर्भ बिहारी सतसई से उद्धृत है ये पद और बिहारी इसके रचनाकार हैं। प्रसंग यहाँ पर भाव भंगिमाओं का, राधा और कृष्ण की क्रीड़ाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है, मनमोहक चित्रण किया गया है। अब मैं इस दोहे की व्याख्या कर रही हूँ। बतरस लालच लाल की, बातों के लालच से, बतरस बातें करने के लालच से, लाल की कृष्ण की, मुरली धरी लुकाई, लुकाई कहते छिपा देना, छुपा देती है राधिका। तो जब वो मुरली छुपा देती है राधिका तो कृष्ण सोहो करे, सौगंध देते हैं, शपथ देते हैं। भोनू हसे, तो राधिका अपनी भौहों के माध्यम से, भ्रकुटियों के माध्यम से, भौहों के माध्यम से हंस जाती हैं। देन कहे नटी जाए, जब कृष्ण देने के लिए कहते हैं कि मुरली दे दो तो नटी जाए, मना कर देती हैं। यह यहाँ पर वर्णित किया है बिहारी लाल ने। अब मैं इसका जो विशेषता है इस दोहे की वो आपके समक्ष रख रही हूँ। भौहों से जो हंसने की मौलिक कल्पना बिहारी ने की है वो किसी अन्य कवि ने नहीं की। भौहों से हंसना ये वर्णन बड़ा ही मौलिक वर्णन है और बड़ा मनोमुग्धकारी चित्रण इस पद में हुआ है और श्रृंगार से संबंधित रचना है, श्रृंगार रस है इसमें। और इस पद की भाषा माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा है। इससे अगले पद का मैं वाचन कर रही हूँ आपके समक्ष। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। संदर्भ बिहारी इसके रचनाकार हैं, बिहारी सतसई से उद्धृत है ये। प्रसंग इसमें नायिका के नेत्रों का सुंदर चित्रण हुआ है और इसकी व्याख्या चमचमात चंचल नयन, जो नायिका के चंचल नयन हैं, चंचल नेत्र हैं, चमचमाते हुए हैं, उनपे जो चमक है वो देखने योग्य है। बिच घूंघट पट छीन, और वो जो चंचल नेत्र हैं उनकी जो चमक है वो घूंघट के झीने पट, जो घूंघट का जो झीना आवरण है उसमें से वो नेत्र नजर आ रहे हैं, उनकी चमचमाट नजर आ रही है, उनका सौंदर्य नजर आ रहा है। नायिका ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उसका जो घूंघट है, जो झीना पट है, जो झीना वस्त्र है, उसमें से उसके नेत्रों की आभा झलक रही है। मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन, वो उस झीने पट में से जो दो नेत्र हैं चमचमाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे। मानो सुर सरिता विमल, मानो शुद्ध जल, विमल जल है जो गंगा का, सुर सरिता कहते हैं गंगा को, सुर सरिता का जो विमल जल है, शुद्ध जल है, उसमें उछरत उछल रहे हैं, जुग युगल दो मीन मछलियां उस जल में उछल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो उस विमल जल में, शुद्ध जल में, गंगा के जल में दो नेत्र ऐसे हैं नायिका के जो मछलियों के समान उछल रहे हैं। इसकी विशेषताएं बता रही हूं मैं आपको पद की। इसमें नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन किया गया है। मानव शब्द प्रयुक्त होने से, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन, मानव शब्द प्रयुक्त होने से इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इस दोहे की भाषा माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा है। इससे आगे का जो पद है मैं उसका वाचन कर रही हूँ। पिए के ध्यान गही गही, रही वही है नारी, आपू आपू ही आरसी, लखी रीजती रिजवारी। संदर्भ बिहारी सतसई से उद्धृत है ये पद, बिहारी इसके रचनाकार है और प्रसंग है इसमें नायिका अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध हो रही है। बड़ा ही मनोमुग्धकारी चित्रण किया है बिहारी ने इसमें और इसका जो भावार्थ है, व्याख्या है, मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पिए के ध्यान गही गही,
पिए का ध्यान करते हुए, प्रियतम का ध्यान करते हुए रही वही है नारी। नारी स्वयं ही, नायिका स्वयं ही प्रियतम बन गई है। अपने प्रियतम का ध्यान करते करते स्वयं ही प्रियतम बन गई है। आपो आपू ही आरसी, लखी रिझती रिजवारी। आपू स्वयं ही अपने आप पर मोहित हो रही है, क्योंकि वह अपने आप को जब आईने में देख रही है तो वह अपने आप को न देखकर प्रियतम को आईने में देख रही है। लखी रिझती, देखकर प्रियतम को, रिजवारी, स्वयं ही स्वयं के ऊपर रीझ गई। अर्थात नायिका अपने आप को आईने में देखकर अपने प्रियतम को पा रही है और प्रियतम की छवि समझकर स्वयं ही अपनी छवि पर मोहित हो रही है। यहाँ पर ये बिहारी कह रहे हैं। इस पद की विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ। माधुर्यपूर्ण ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और कीट भृंग न्याय, जो एक कीड़ा होता है, कीट भृंग न्याय का यहाँ पर वर्णन हुआ है, जो दूसरे कीड़े का ध्यान करते करते स्वयं को वो कीड़ा समझने लग जाता है, वही यहाँ पर वर्णित हुआ है। और इससे आगे के दोहे का मैं वाचन आपके समक्ष कर रही हूँ। अनियारे दीरघ द्रगनो, किसी न बरुनी समान, वह चितवती ओरे कछु, जिहि बस होत सुजान। अनियारे दीरघ द्रगनु, किसी न तरुणी समान, वह चितवनी ओरे कछु, जिहि बस होत सुजान। संदर्भ, इसका संदर्भ में आपके समक्ष रख रही हूँ। बिहारी का ये दोहा है और बिहारी सत्सई से उद्धृत है। प्रसंग, यहाँ पर नायिका के नेत्रों का वर्णन हुआ है। सुंदर नेत्रों का चित्रण इस दोहे में किया गया है और इसकी जो भावार्थ है, व्याख्या है, मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। अनियारे कहते हैं नुकीले, अनियारे दीरघ द्रगनु, किति न तरुणी समान। अनियारे नुकीले, दीर्घ बड़े, विशाल, दीर्घ का मतलब होता है विशाल, बड़े, द्रगनु नेत्र, किसी न तरुणी समान, किसी और तरुणी के समान नहीं है, किसी और स्त्री के समान नहीं है। अर्थात वह दूसरी स्त्रियों से भी अच्छे सुंदर नेत्र हैं। अनियारे दीर्घ द्रगनु, किसी न तरुणी समान, किसी और स्त्री के समान नहीं है। वह चितवनी ओरे कछु, जिहि बस होत सुजान, वह जो उसकी चितवनी है, जो उसके देखने की जो दृष्टि है, जो उसके देखने का तरीका है, ओरे कछु, कुछ और ही है। बस होत सुजान, जिहि बस होत सुजान, जो सुजान गुणीजन लोग हैं, जो सौंदर्य के पारखी लोग हैं, वह उसके देखने के तरीके से ही उसके ऊपर सम्मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर बिहारी ने कहा है। और विशेषता इस दोहे की, ये माधुर्यपूर्ण ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। सुंदर नेत्रों का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर बिहारी ने किया है और श्रृंगार रस से संबंधित ये पद है। इससे आगे के पद की मैं आपके समक्ष व्याख्या रख रही हूँ। पहले पद का वाचन कर रही हूँ। सघन कुंज छाया सुगत, शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो वहे, उही जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुगत, शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो वहे, उही जमुना के तीर। यहाँ पर बिहारी गोपियों की विरह व्यथा को वर्णित कर रहे हैं। संदर्भ बताती हूँ पहले मैं आपको। संदर्भ, बिहारी लाल द्वारा रचित है ये पद, बिहारी सत्सई से उद्धृत है। प्रसंग, यहाँ पर विरहिणी गोपियों का वार्तालाप दृष्टिगत हुआ है, वर्णित हुआ है और व्याख्या इस पद की मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। सघन कुंज छाया, सघन कहते हैं घने, कुंज उपवन, छाया जो उनकी छाया कुंजों से, वृक्षों से उत्पन्न होती है, हरियाली। सघन कुंजों की जो छाया है, सघन कुंज छाया। सुखद, जो सुख देने वाली है। शीतल सुरभि समीर, शीतलता देने वाली सुगंधित समीर हवा। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। सघन कुंज छाया, जो कुंजों की सघन छाया है,
सुखद देने वाली है, सुख देने वाली है, शीतलता देने वाली है। सुरभि समीर सुगंधित हवा जो है वह मनु है जातु अजो वहे। मन, मनु मन है जातु जाना चाहता है, अजो अब भी वह वहीं पर, वही जमुना के तीर, उस यमुना के किनारे पर जाना चाहता है। वह मन अभी भी वहीं रमा हुआ है। विशेषताएं मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। इस दोहे की जो भाषा है ब्रज भाषा है और विरहिणी गोपियों के वार्तालाप को अंकित किया हुआ है और बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ पर कृष्ण की क्रीड़ा का खींचा हुआ है कि जब कृष्ण गोपियों के साथ रस रचाया करते थे तो बड़ा मनोमुग्धहारी दृश्य वहाँ उपस्थित होता था। उसी दृश्य को याद कर करके गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। धन्यवाद।